नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट पर। जय हिंद, वंदे मातरम। तो फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 5 की थ्योरी क्लास। एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है और आप सभी को पता है कि मैं पहले थ्योरी करा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज कराता हूँ। तो एमसीक्यूज हम लोगों ने कल की वीडियो में भी कर लिए थे शाम को 5 बजे। तो आप लोग जो है ना अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से आपको मिलेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन जो बनता है वो यहीं से बनता है। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ यहाँ पर, सभी लोग जुड़ जाएं, जल्दी से फटाक से जुड़ जाइएगा। और आप लोगों का कर्तव्य बनता है वीडियो को शेयर करना। फैला दो वीडियो को जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो ग्रुप में, हमारे वाले ग्रुप में भी और अन्य ग्रुप में भी, ठीक है। तो मैं बात करने वाला हूँ एनसीईआरटी कक्षा 5 की किताब से संबंधित। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 100% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सबको एक बार फिर से गुड इवनिंग, वंदे मातरम, जय हिंद। किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, अगर मैं नाम लेने में लग जाता हूं तो थोड़ा वीडियो आप लोग जो ना कंटेंट पूरा लो। नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, नाम तो हमारा तब होगा जब हम लोग जॉब लेंगे, है ना। तो नाम पर फोकस मत कीजिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पर फोकस करना आप लोगों को, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। अगर मैं बात करूंगा जानवरों के बारे में, चित्रों सहित चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। जानवरों में क्या होती है, अलग अलग प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनको देखने, सुनने, चखने और सूंघने में महसूस करने की शक्ति होती है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मीलों दूर तक शिकार को देख लेते हैं कि हाँ भी शिकार आ रहा है, उसको मारना है, ठीक है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं। कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है। कोई जानवर जो है अपनी साथी की सूंघ को ढूंढ लेता है। एक प्रश्न आपका बना था कि ऐसा कौन सा जीव है जो मादा की गंध को कई किलोमीटर तक पहचान सकता है, ठीक है, क्वेश्चन बना था। अगर आपको पता है कमेंट छोड़ दो, वरना बता दूंगा मैं आपको। पहले हम लोग बात करेंगे चींटियों के बारे में। चींटियों के बारे में बात कर लेते हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसी गंध छोड़ देती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों का रास्ता मिल जाता है, ठीक है। मतलब आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर चींटियां जा रही है ना तो एक ही रास्ते को जाएंगी, बिल्कुल लाइन बनाकर। तो इसका मतलब लाइन, चींटियों से हम लोग क्या सीखेंगे, चींटियों से हम लोग सीखते हैं रहने का तरीका। यानी कि उनमें क्या है, एक ऐसा नहीं है कि एक चींटियां इधर से इधर चली जाएगी, ठीक है, पूरी एक सीक्वेंस तरीके में जाएंगी वहां पर। इसके बाद होगा कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा की कीड़े के गंध से उसको पहचान लेते हैं। देखिए जैसे आपका मच्छर है ये, तो मच्छर हम लोगों को कैसे पहचानता है, हमारे शरीर की गंध से पहचान लेता है और उनके पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से ढूंढ लेता है मनुष्य को। तो ये तो रात को खून चूसता है, सीधी सी बात है। प्यारे साथियों, अब हम लोग बात करेंगे मादा की गंध से कौन पहचान लेता है। तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। और रेशम का कीड़ा होता है प्यारे साथियों इस प्रकार का, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग बात करेंगे कुत्तों के बारे में। देखो कुत्तों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका जो जगह है वो बटी हुई होती है। आप लोग मान लो एक प्रत्यक्ष अनुभव करो, आप लोग प्रत्यक्ष अनुभव में आपको बता दूं प्यारे साथियों कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, अगर आपके मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले का कोई कुत्ता आ जाता है तो ऐसे मान के चलते हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर हो और उनमें लड़ाई चल रही हो, ठीक है। तो सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कोई कुत्ता आया भाई आज, ठीक है, पहचान लेता है। इसके बाद देखिएगा अगला की पॉइंट, रात में जागने वाले जानवर को हर चीज सफेद और काली दिखाई देती है। यहां से भी आपका प्रश्न बनता है, अगर जो जानवर रात को जागते हैं उनको कैसी दिखाई देती है, सफेद और ब्लैक दिखाई देती है, ठीक है। चलिए सांपों के बारे में जानकारी देख लेते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को वह केवल महसूस कर सकता है। यानी कि कैसे सुनता है, जो जमीन का कंपन होता है ना उससे सुनता है। तो कान जो है ना सांप के नहीं होते, ध्यान दीजिएगा, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। अब यहां से देख लीजिएगा, ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर, पास आती मुसीबत, जैसे कोई चीता आ रहा है, शेर आ रहा है,
उसको देखकर एक खास तरह की आवाज निकालकर अपने साथियों को संकेत दे देता है कि भाई हाँ, चीता आ रहा है या शेर आ रहा है। और इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। लेकिन इन पक्षियों की जो आवाज होती है वो अलग अलग होती है। मान लीजिए कोई उड़कर आ रहा है, जैसे चील टाइप है, तो चील टाइप क्या वो आसमान से उड़कर आएगी। कोई एक पानी वाला जंतु है, जीव है, जैसे कि आपका मगरमच्छ हो गया और कोई शेर हो गया। तो ये तीनों अलग अलग हो गए, जल थल और नभ, है ना। तो इनके लिए जो आवाजें निकालते हैं वो अलग अलग प्रकार की निकालते हैं। ऐसा मान के चलो इनके भी कोड होते हैं कि अगर कोई जल वाला दुश्मन आएगा तो उसकी अलग आवाज होगी, और आपका वायु वाला होगा तो उसकी आवाज निकलेगी अलग, ठीक है। जमीन वाले के लिए अलग आवाज निकलेगी। तो ये होती है आपकी पशुओं की खासियत। अब यहाँ पर खास बात ये है कि प्यारे साथियों, आवाज चाहे किसी भी जानवर ने निकाली हो, एक ही इलाके में रहने वाले बाकी सभी जानवर इन चेतावनी और भरी आवाजों से सचेत हो जाते हैं। चाहे आवाज मंकी ने निकाली हो या किसी और ने, सब लोग समझ जाते हैं, सब जानवर समझ जाते हैं। अब मोस्ट की पॉइंट ये रहेगा आपका यहाँ से कि कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं, और जो लोग जंगल में रहते हैं वो जानवर के व्यवहार को पहचानते हैं। अब दोस्तों, ये जो त्रासदी हुई थी इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है। जो वहाँ के व्यक्ति रहते हैं ना जंगलों में, उनको पहचान लेते हैं कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो होने वाला है। वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया था। देखिए कितनी अच्छी बात है, जानवरों को पहले पता लग जाता है तो उन्हें जो है ना सचेत कर दिया था। वहाँ के जो आदि मानव थे ना, उनको पता लग गया था कि भी हाँ इस तरह की आवाज़ निकालते हैं, तो उन्होंने अपना इलाका खाली कर दिया था और इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी की कहर से अपनी जान बचा पाए थे। देखो कितना अच्छा की पॉइंट है आपका ये वाला। प्यारे साथियों, डॉल्फिन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात भी करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की आवाज़ अपनी खुद की एक पूरी भाषा होती है। मतलब कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि इनकी एक पूरी लैंग्वेज होती है अपनी। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो मनुष्य है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ क्यों माना गया है? मनुष्य को श्रेष्ठ इसलिए माना गया है कि उसकी एक अपनी भाषा है, जिससे कि अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रख पाएगा वो अच्छे से, ठीक है। और हम लोग अपने विचारों को कैसे रख पाएंगे? कम्युनिकेशन से रख पाएंगे, वरना नहीं रख पाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ से बात करेंगे। कुछ जानवर किसी खास मौसम में लंबी व गहरी नींद में चले जाते हैं और कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देते। आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा कि सर्दियों में छिपकलियां जो है घर में नहीं दिखाई देती। ज़्यादातर पक्षी की आंखें उनके दोनों सिरों की तरफ होती हैं। यह क्वेश्चन आपका बनता था। देखो ये देख सकते हैं आप लोग, चिड़िया की आंख भी दोनों तरफ होती है इस तरह से, मतलब दोनों साइडों में, ठीक है। ये एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नजर डाल सकती हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, एक पक्षी जो है ना एक समय में दो चीज़ों को अलग अलग देख सकता है। हम लोग क्या ना एक चीज़ को देखेंगे तो वो इधर भी देख सकता है, इधर भी देख सकता है, ठीक है, बिल्कुल सामने भी देखते हैं। तब इनकी आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, गुट्टर गू, ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली जो है वो घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास वो देख पाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको चील का चित्र दिखाया है, देख लीजिएगा, यहाँ पर समझ लीजिए इसको। कुछ पक्षी जैसे कि चील हो गया, बाज हो गया और गिद्ध हो गया, हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। मान लीजिए हम लोगों को दिखाई दे रहा है 1 मीटर तक, तो ये कितने देखेंगे? 4 गुना इसका भी, यानी कि 5 मीटर। वाओ, सुपर्ब। वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी तक, अच्छा 4 गुना तक देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं, ठीक है। तो 4 मीटर इस तरह से हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए ये महाराज हैं, इनके बारे में देख लीजिएगा, इस स्लोथ के बारे में।
ये बंदा बिल्कुल मस्त है, कुछ मतलब नहीं है इसे दुनियादारी से। व्हाट्सअप की चिंता ना उसको, फेसबुक की चिंता नहीं, इसको खाने की चिंता नहीं, पीने की चिंता नहीं। खास बात इसकी ये भी है कि इसको बाथरूम जाने तक की चिंता नहीं है, आराम से सोता रहता है। तो देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्लोथ जो है भालू जैसा दिखता है, पर भालू नहीं है, ध्यान रखना। भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे से लटका कर सोते हैं। सही है भाई, कितने घंटे? 17 घंटे उल्टा सोता है बंदे मालिक। इससे बढ़िया बंदा नहीं है कोई भी, इसको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसके पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खाते हैं तभी वह पास के पेड़ पर जाते हैं। ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। मान लो 2 पेड़ है ना यहाँ पर आसपास में, इस पेड़ से उतरेंगे, इस पेड़ पर जाएंगे बहुत मुश्किल से, जब पेड़ के पत्ते खत्म हो जाएंगे, वरना उन पत्तों को खाते रहते हैं। इतना आलस किसी में है आप में? जो क्लास में अगर आप लोग हो, किसी में इतना आलस है? इतना आलस मत करना कभी भी, और ना ही होगा। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में इनका जो जीवन होता है 40 वर्ष का होता है। मुश्किल से मुश्किल 8 पेड़ों पर वो घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए जाते हैं। तो इनको जो है ना स्वच्छ शौचालय बनवाने की आवश्यकता नहीं है, 8 दिन में एक बार जाते हैं बस, इससे भी बड़ा हिसाब नहीं है। समझ रहे हैं? चलिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए डियर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। शेर के बारे में, बाघ के बारे में बात करते हैं। बाघ के बारे में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें जो होती हैं वो संवेदनशील होती हैं, जो हवा चलती है ना उसको भांप लेती हैं, हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। इससे बाघ को अंधेरे में रास्ता और शिकार ढूंढने में भी मदद मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तीव्र होती है कि वह हवा के पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से आवाज में, मतलब भाई बहुत बढ़िया भाई, मतलब इतनी क्षमता होती है कि अगर हवा चलेगी प्राकृतिक रूप से तो उसको पहचान लेंगे, झाड़ियाँ हिलेंगी तो। अगर मनुष्य ने झाड़ी हिलाई है ना तो समझ लो उसको पता लग गया कि ये मेरा शिकार आ गया यहाँ पर। बाघ के दोनों कान बाहर की ओर इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूमते भी रहते हैं। जी हाँ, बाघ के कान जो है घूमते रहते हैं। प्रश्न बना था आपका यहाँ से। बाघ मौके के अकॉर्डिंग अपनी आवाज को भी बदलता रहता है। जैसे गुस्से में तो अलग आवाज निकालेगा, अगर बाघिन को बुलाना है तो उसके लिए अलग आवाज निकालेगा। ठीक है, तो ये ऐसी आवाज निकालता है। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो मैं इतना ही रखने वाला हूँ, क्योंकि इसके छोटे छोटे पार्ट आपको मिलते जाएंगे। ये आपका 2nd पार्ट था और 3rd पार्ट कल 8 बजे लेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है डियर। अगर आपको प्यारे साथियों वीडियो पसंद आई हो तो इतना तो बनता है कि आप लोग एक लाइक कर दें। पहली बार विजिट करें हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। कैसे लगी वीडियो ये बताना मत भूलें, क्योंकि मैं क्या है ना, मेरे पास इस टाइम फ़ोन वगैरह नहीं है जिससे कि मैं आपके कमेंट पढ़ सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।